नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भैया जी स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम अगले नियम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम कुछ जो नियम बताए थे उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आज का पहला सेंटेंस है, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा इट इज वेरी कोल्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, सेंटेंस क्या है? ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, या अभी डायरेक्ट स्पीच में इसको मनाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ही देखिए यहाँ पर सेज लिखा हुआ है। हमने आपको नियम बताया था जब सेज टू लिखा हो तब उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो सेज लिखा है तो उसको वैसा का वैसा ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल सेज लिखा हुआ। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लाते हैं। ठीक है, कंजक्शन दैट आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इट है, यह है रिपोर्टेड स्पीच, यह है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इट हमारा थर्ड पर्सन है और हमने बताया था आपको थर्ड पर्सन नो चेंज। एक रूल लिखाया था SON/1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन था? ही से इट दे, तो यहाँ पर इट लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको ऐसे का ऐसे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारी प्रेजेंट में। ठीक है, जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इजी कर देंगे वेरी कोल्ड। ठीक है, ही सेज दैट इट इज वेरी कोल्ड, ही सेज दैट इट इज वेरी कोल्ड। देखिए ही का ही है, सेज का यहाँ पर सेज चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। ठीक है, इसलिए सेज का सेज कर दिया। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद इट को इट कर दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, फिर इज वेरी कोल्ड। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। चलो से अगला है ही विल से टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, तो टेंस हमारा ही विल से टू हिम आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो देखिए ही का ही। ठीक है, और विल। उसके बाद से टू किसमें चेंज होता है? टेल में। हमने आपको बताया था इसमें टेल में। से टू किसमें चेंज होता है? से टू टेल में। उसके बाद हिम, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, फिर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह फ्यूचर टेंस में। हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आई के साथ एम लगता है वैसे ही के साथ इज लगता है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं तीसरा। तीसरा है दे से टू अस कामा इन्वर्टेड कामा इंडिया
had made much progress, comma full stop inverted comma close, ठीक है। सेंटेंस है they said to us, comma inverted comma India had made much progress, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ठीक है। they say to किस में चेंज होगा, टेल, से टू चेंज इनटू टेल, ठीक है। अस कामा इन्वर्टेड कामा डाकर कंजंक्शन दैट, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा डाकर कंजंक्शन क्या लाते हैं, दैट। उसके बाद इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हैड है, ऐड कर देंगे। फिर मेड मच प्रोग्रेस, फुल स्टॉप, ठीक है। क्या वजह है हमारा, दे टेल अस दैट इंडिया हैड मेड मच प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे के नियम, ठीक है। तो साथियों जो हमारा 5वां नियम है वो ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, ठीक है। 5वां नियम क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, बदल जाएगा, कैसे बदलेगा अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला नियम क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वह टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेगा अभी आपको आगे बताएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा डायरेक्ट स्पीच, यदि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, किसमें, पास्ट टेंस में, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वह बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला नियम, ठीक है। तो अगला नियम है 6वां, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन के नियम, ठीक है। तो अगला नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन के नियम, ठीक है। एक ऐसे बीच में लाइन खींच लीजिए, ठीक है, साथ साथ में समझते जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है। एक तरफ डाल दीजिए टेंस, एक तरफ डाल दीजिए चेंज इनटू, मतलब जो टेंस है वो किस में चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि इज एम आर लगी है, तो वह किसमें चेंज होती है, वाज या वेयर में, ठीक है। इज एम आर वाज या वेयर में चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद हम टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट,
पास्ट फ्यूचर, ठीक है। जो प्रेजेंट के पूरे टेंस हैं वह पास्ट में चेंज होते हैं। किस तरह चेंज होते हैं देखते हैं। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वह किसमें, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच का, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वह किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वह किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो उसके बाद चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद पांचवा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसके बाद छठवां है पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर होगा इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसे किसमें चेंज कर लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो दो टेंस बचे हमारे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दो हमारे नो चेंज नहीं होते, नो चेंज, ठीक है। ये जिस टेंस में होते हैं उसी में रख देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ई जयमाल किसमें चेंज हो जाएंगे, वाज या वर में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, ठीक है। तो चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और नियम देखते हैं, उसके बाद इन पर आधारित हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे जो हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में जो शैल या विल आता है उसमें हम क्या करते हैं, शैल को जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उससे हम क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं, और विल को वुड कर देते हैं, ठीक है। देखिए चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। शैल, शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में, ठीक है। शैल शुड में चेंज हो जाएगा और विल वुड में, ठीक है। कैन कुड में, मे माइट में, ठीक है। शैल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मे माइट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जो बचती हैं जैसे शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, हैड बेटर, मस्ट, आट टू, ये नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। देखिए शैल को तो शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, लेकिन कब, जब ये डायरेक्ट स्पीच में हो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट। यदि यही सब किसमें हो, इन डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। तो यदि ये डायरेक्ट स्पीच में होंगी इनको हम ऐसे रख देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छठवां नियम हो गया, ठीक है साथियों। शुड, वुड, कुड, माइट, यूज, हैड बेटर, मस्ट, आट टू, नो चेंज, इनको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो साथियों ये हमारा छठवां नियम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इन पर आधारित सेंटेंस हैं वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो साथियों ये हमारा आज का वीडियो हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।